नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम की यूनिट 9 अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एवं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हमारी इस शानदार सी वीडियो सीरीज़ के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है प्रमुख ई गवर्नेंस पोर्टल के बारे में और अलग अलग दूसरे बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ई गवर्नेंस एप्लीकेशन के बारे में चर्चा की हुई है और उसके पहले वाले वीडियो में हमने सिद्धांतों को समझा है। आखिर ई गवर्नेंस होता क्या है, ई गवर्नेंस के घटक, स्तंभ, ई गवर्नेंस की विकास यात्रा की चर्चा भी हमने अपने पिछले वीडियो में की हुई है। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप पहले उन वीडियोस को देखें, फिर आप इस वीडियो पर आएँ ताकि आप सही तरीके से सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम प्रमुख ई गवर्नेंस पोर्टल से। सबसे पहले बात की जानी है पीएम दक्ष पोर्टल की। दोस्तों, हमारा प्रयास रहेगा कि वीडियो के साथ साथ हम कुछ इस प्रकार के नेमोनिक्स बनाएं, इस तरीके के अलग अलग प्रकार के तरीके डेवलप करें जिससे हम सारे पोर्टल्स को याद कर पाएं। ठीक, पीएम दक्ष पोर्टल से हमें शुरुआत करनी है। पीएम दक्ष पोर्टल का संबंध है कौशल विकास पर अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से। ध्यान रखें, बात की जा रही है दक्ष पोर्टल की। इसका संबंध है कौशल विकास पर अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से। दोस्तों, दक्षता कैसे प्राप्त होती है? प्रशिक्षण के माध्यम से व्यक्ति को दक्षता प्राप्त होती है। कौशल विकास कब होगा? जब व्यक्ति दक्ष होगा तभी स्किल डेवलप होगा, या तभी व्यक्ति स्किल्ड कहलाएगा जब उसमें दक्षता होगी किसी विशेष कार्य को करने की। तो बस पीएम दक्ष पोर्टल का संबंध है कौशल विकास पर अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से। ठीक, फिर बारी आती है ई सहज पोर्टल की। यह किससे संबंधित है? प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा के लिए ई सहज पोर्टल। अब एक बात बताइए, गवर्नमेंट कंपनी तो अपना काम करती है, काफ़ी पावरफुल होती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी सहज रूप से कब काम कर पाएंगी? जब प्राइवेट कंपनीज को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ई सहज पोर्टल प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा हेतु इसे बनाया गया। प्राइवेट कंपनी सहजता से कब काम करेंगी? आपको इस तरीके से रिलेट करना है, सहजता या सहज रूप से कब काम करेंगी प्राइवेट कंपनियां? जब उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होगी। तो ई सहज पोर्टल प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा से संबंधित है। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है ई औषधि पोर्टल की। औषधि मतलब आयुष, AYUSH। इसका दोस्तों फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपसे उम्मीद है आप आयुष का फुल फॉर्म हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आयुष का संबंध या ई औषधि पोर्टल का संबंध है आयुष मंत्रालय से, या इसे आयुष मंत्रालय ने जारी किया ई औषधि पोर्टल को। ठीक, आसानी से आप इसे याद रख सकते हैं। अब बारी आती है निदान की। निदान किन चीज़ों को करता है इंसान? जब इंसान बीमार हो जाता है तो निदान होता है बीमारी का। बीमारी को दूर करने के लिए, बीमारी का निदान खोजने के लिए व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। तो जो निदान पोर्टल है, निदान पोर्टल क्यों है? बीमारियों की निगरानी करने के लिए, कि उनका सही तरीके से उनको देखा जाए, समझा जाए, उनको ठीक किया जाए, उनके प्रिक्योरमेंट के लिए, बीमारी को ठीक करने के लिए। ठीक, निदान पोर्टल बनाया गया। अब बारी आती है MyGov पोर्टल। माई गवर्नेंट पोर्टल बोले सीधा, माई गवर्नेंट पोर्टल दोस्तों। ठीक, या डॉट मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और सीधा बताया जा रहा है माई गवर्नमेंट पोर्टल। किससे संबंधित है? सरकारी सेवाओं से संबंधित है। यहाँ भी कोई ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। माई गवर्नमेंट पोर्टल किस चीज़ से होगा? कॉमन सेंस वाली बात है, सरकारी सेवाओं से होगा। अभी तक हमने बात करी पीएम दक्ष पोर्टल की। किससे संबंधित था? फिर दक्षता प्राप्त करनी थी, क्योंकि
स्किल को प्राप्त किया जा सके। और कैसे प्राप्त होगा? प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त होगा। तो पीएम दक्ष पोर्टल का संबंध था कौशल विकास पर अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम से। फिर हमने बात करी थी ई सहज पोर्टल की। ई सहज पोर्टल में हमने देखा था यह किससे संबंधित है? प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा हेतु। अब दोस्तों गवर्नमेंट कंपनियां तो काफ़ी पावरफुल होती हैं, गवर्नमेंट के अंडर में होती हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनियां कब सहज रूप से काम कर पाएंगी? जब उनकी सुरक्षा का व्यवस्था होगी, सुरक्षा का बंदोबस्त सही तरीके से होगा। तो जो ई सहज पोर्टल है वह प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा हेतु बनाया गया। फिर ई औषधि आया था। सीधी सी बात है, औषधि से आप समझ जाएंगे आयुष की बात की जा रही है। आयुष मंत्रालय द्वारा ई औषधि पोर्टल को जारी किया गया। फिर बारी आई थी निदान पोर्टल की। हम निदान किन चीज़ों का खोजते हैं? बीमारियों का खोजते हैं। तो बीमारियों की निगरानी के लिए निदान पोर्टल बनाया गया था। फिर माय गवर्नमेंट पोर्टल, सरकारी सेवाओं से संबंधित है माय गवर्नमेंट पोर्टल। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर बारी आती है किसान पोर्टल की। तो दोस्तों किसान पोर्टल क्यों बनेगा? किसानों की समस्या को सुलझाने के लिए ही बनेगा, व्यापारियों की समस्या को तो सुलझाएगा नहीं। किसान पोर्टल किसानों की समस्याओं के लिए हो गया, काफ़ी आसान हो गया इसको याद करना। फिर ई मंडी पोर्टल। ई मंडी, मंडी किस चीज़ की होती है? जो फसल होती है उनको खरीदने बेचने के लिए मंडियां हुआ करती हैं। तो कृषिगत वस्तुओं की सरकारी खरीदी हेतु ई मंडी पोर्टल। ठीक, किसान पोर्टल किसानों की समस्याओं को दूर करने, ई मंडी पोर्टल कृषिगत वस्तुओं की सरकारी खरीदी हेतु। फिर बारी आती है शगुन पोर्टल की। दोस्तों स्कूलों को आपस में जोड़ने के लिए शगुन पोर्टल बनाया गया। अब आप याद कैसे रखेंगे? शगुन, स्कूल को हम कहते हैं शाला। ठीक, तो शगुन का शा, इससे आप शाला बना लें। तो शगुन दिख जाए तो इसको आप शाला समझ लें। शालाओं को आपस में जोड़ने हेतु या स्कूलों को आपस में जोड़ने के लिए शगुन पोर्टल बनाया गया। फिर बारी आती है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की। उसकी शक्ल पे लिखा है पोर्टल की, स्कॉलरशिप से संबंधित होगा तो वही यहाँ लिखा हुआ है छात्रवृत्ति से संबंधित सेवाओं के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। फिर पेंसिल पोर्टल दोस्तों, बाल श्रम निरोध पोर्टल है पेंसिल पोर्टल। दोस्तों अब याद कैसे करेंगे पेंसिल पोर्टल को? जब बच्चे ज़्यादा छोटे होते हैं तो पेंसिल से लिखते हैं, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो पेन का यूज़ करने लगते हैं। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है जिस उम्र में बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए, जिस उम्र में पेंसिल होनी चाहिए, उस उम्र में उन बच्चों से यदि काम करवाया जाता है तो इस ही कृत्य को रोकने के लिए पेंसिल पोर्टल बनाया गया। बाल श्रम निरोधक पोर्टल है पेंसिल पोर्टल। उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर बारी आती है SAGE पोर्टल। क्यों बनाया? वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं पर केंद्रित है। कौन सा पोर्टल? SAGE। आप S से सीनियर कर लें, AGE तो दोस्तों एज हो गया, तो सीनियर एज, इसको आप इस तरीके से याद रखें। इसका फिर क्या होगा? वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसको बनाया गया। अब आप हमें बताएंगे दोस्तों एक्चुअल SAGE का फुल फॉर्म कहाँ पर? कमेंट बॉक्स में। SAGE मैंने याद करने के लिए आपको तरीका बताया, अब आप मुझे बताएंगे SAGE का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में। SAGE पोर्टल क्यों बना? SAGE पोर्टल बना वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। ठीक, फिर बारी आती है गोवर्धन पोर्टल की। जैव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए। गोबर क्या है दोस्तों? सॉलिड वेस्ट है और जैविक है। ठीक, कृत्रिम तो नहीं है ना, इंसान थोड़ी ना गोबर खुद से मशीनों के द्वारा बना रहा है। तो जैविक हो गया, ठीक है, प्राकृतिक हो गया। तो जैविक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गोवर्धन पोर्टल बनाया गया। आसानी से याद कर लोगे। तरंग दोस्तों, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा ट्रांसमिशन पर निगरानी रखने के लिए। तरंग इस तरीके से होती हैं, आप ये समझ लें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा है,
इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन हो रहा है, तो तरंग से आप आसानी से रिलेट करेंगे कि केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा इसे बनाया गया क्यों, ट्रांसमिशन पर निगरानी के लिए। बीच में घपला गोल तो नहीं हो रहा है, किसी ने बीच में से लीक तो नहीं कर दी इलेक्ट्रिसिटी, तो ट्रांसमिशन पर निगरानी रखने के लिए तरंग पोर्टल। फिर बारी आती तामग्र पोर्टल। यहाँ से अब तांबा याद रख लें दोस्तों, तामग्र, तांबा तामग्र एक जैसा ही लग रहा है, और तांबा क्या है, खनिज है। तो दोस्तों केंद्रीय खनिज एवं संसाधन मंत्रालय द्वारा खनन हेतु बनाया गया है तामग्र पोर्टल। कौन सा पोर्टल, तामग्र पोर्टल किसने बनाया, केंद्रीय खनिज एवं संसाधन मंत्रालय द्वारा खनन के लिए बनाया गया है तामग्र पोर्टल। उम्मीद है इतनी चीज़ें क्लियर होंगी दोस्तों। आवाज़ थोड़ी सी लड़खड़ा रही है क्योंकि वीडियो बनाते बनाते रात ज़्यादा हो गई। 10 तारीख तक हमें इस सीरीज़ को कंप्लीट करना है, तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा आवाज़ को लेकर। यदि आवाज़ में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, लड़खड़ाती है, कुछ भी होता है, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, और इस असुविधा के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। फिर बारी आती है दीप पोर्टल की। विद्युत मंत्रालय का ई नीलामी पोर्टल है दीप पोर्टल। हमने बात करी थी अभी तरंग की। तरंग क्या था, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा ट्रांसमिशन पर निगरानी के लिए तरंग पोर्टल बनाया गया था। फिर दीप पोर्टल, विद्युत मंत्रालय, दीप मतलब दिया, मतलब जल रही है कोई चीज़ लाइट के जैसी, तो इससे आप कनेक्ट करें विद्युत से संबंधित है, विद्युत मंत्रालय से संबंधित है। और दीप पोर्टल मतलब ई नीलामी पोर्टल है, आप इसको याद रख लें। यदि आप विद्युत मंत्रालय तक कनेक्ट कर ले जाएंगे तो बाकी फिर आप आंसर सही कर लेंगे। फिर बारी आती है युक्त धारा पोर्टल की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मनरेगा योजना में रिमोट सेंसिंग का उपयोग करने हेतु युक्त धारा पोर्टल। अब मनरेगा में कुछ मिक्स करने की बात की जा रही है, मतलब रिमोट सेंसिंग युक्त मनरेगा, इस तरीके से आप देखें इसको, रिमोट सेंसिंग युक्त मनरेगा। तो फिर आप युक्त धारा पोर्टल को कनेक्ट कर लेंगे। यदि प्रश्न आया युक्त धारा पोर्टल का संबंध निम्न में से किस कथन से है, और फिर यदि आपने देखा रिमोट सेंसिंग और मनरेगा को साथ में, तब आपके दिमाग में क्या क्लिक करेगा, यार सर ने कहा था रिमोट सेंसिंग युक्त मनरेगा, तो युक्त धारा किससे संबंधित हो गया, मनरेगा में रिमोट सेंसिंग के उपयोग से संबंधित हो गया। और जब रिमोट सेंसिंग आ ही गई है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, जो विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, उससे संबंधित होगा युक्त धारा, रिमोट सेंसिंग युक्त मनरेगा। इतना आपको ध्यान रख लेना है। फिर बारी आती है पोषण ज्ञान पोर्टल की। दोस्तों नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में जानकारी देने हेतु जारी किया गया पोषण ज्ञान पोर्टल। ध्यान रखें, पोषण ज्ञान पोर्टल किसके द्वारा, नीति आयोग द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में जानकारी देने के लिए। पोषण लिख गया दोस्तों, समझ जाएंगे आप, स्वास्थ्य और पोषण की चर्चा हो रही है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो पोषण ज्ञान पोर्टल है वह नीति आयोग द्वारा बनाया गया है, ठीक। फिर बारी आती है सेहत पोर्टल की। तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा तीनों सेनाओं के लिए टेलीमेडिसिन कंसल्टेंस सेवा के लिए बनाया गया सेहत पोर्टल। सबसे ज़्यादा सेहत की आवश्यकता किसको है, सबसे ज़्यादा चुस्त दुरुस्त रहने की आवश्यकता किसको है, सबसे ज़्यादा हेल्दी रहने की आवश्यकता किसको है, जो देश के लिए बॉर्डर पर लड़ाई कर रहे हैं। यदि उनको समस्या होगी तो सारा देश समस्या में आ जाएगा। तो फिर उनके लिए, अर्थात तीनों सेनाओं के लिए कौन से पोर्टल का निर्माण किया गया, सेहत पोर्टल का। क्या करेगा, टेलीमेडिसिन कंसल्टेंट सेवा है। समझ रहे हैं बात को दोस्तों। टेलीमेडिसिन क्या होता है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं आप। यदि नहीं पता तो फिर आप मुझे बता दें कमेंट सेक्शन में कि सर आप ही बता दो, तो मैं आपको फिर अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन आपको जल्दी कमेंट करना होगा, ठीक। फिर बारी आती है सत्यभामा पोर्टल की। क्या आखिर सत्यभामा पोर्टल क्या है, खनन मंत्रालय द्वारा खनिज क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सत्यभामा पोर्टल। अब याद कैसे करेंगे इसको, ये समस्या वाली बात है, चीज़ें रिलेट भी नहीं हो रही हैं। आप सीधा भी याद कर सकते हैं, सत्यभामा पोर्टल खनन मंत्रालय द्वारा खनिज क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु
जारी किया गया या शुरू किया गया, इतना आप ध्यान रख लें। ठीक है, फिर हम चर्चा कर लेते हैं विभिन्न राज्यों की ई गवर्नेंस योजनाओं के बारे में। ठीक, सबसे पहले शुरुआत की जाएगी मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों, ज्ञान दूत, ग्राम संपर्क, समग्र पोर्टल, एमपी ऑनलाइन और हेड स्टार्ट, ये सभी मध्य प्रदेश के इनिशिएटिव हैं ई गवर्नेंस के संबंध में। प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बनेगा ज्ञान दूत का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है, निम्न में से क्या ई गवर्नेंस सेवाओं का उदाहरण है या नहीं है। तब आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना होगा दोस्तों। फिर बारी आती है आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक, और आंध्र प्रदेश के इनिशिएटिव की यदि हम बात करें तो ई सेवा, कार्ड वॉइस, फास्ट, ई कॉप्स, स्वीकार्यम, दिशा ऐप। ई सेवा, कार्ड वॉइस, फास्ट, ई कॉप्स। दोस्तों कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ई कॉप्स का संबंध किससे होगा? स्वीकार्यम और दिशा ऐप। फिर बारी आती है छत्तीसगढ़ की। दोस्तों ये बताएं, जब छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से विभाजन हुआ था, अर्थात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विभाजित हुए थे, तब छत्तीसगढ़ में कितने जिले और कितने संभाग थे? कब विभाजन हुआ था यह भी बताएं, और यह भी बताएं उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल, देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। इतनी चीजें आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर दोस्तों क्या देखना है? छत्तीसगढ़ के इनिशिएटिव ई गवर्नेंस को लेकर। तो छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी, ई लिंकिंग प्रोजेक्ट, ये छत्तीसगढ़ के इनिशिएटिव हैं ई गवर्नेंस को लेकर। फिर बारी आती है दिल्ली, ये दिल्ली की। ऑटोमेटिक व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, MIS फॉर एजुकेशन आदि ये दिल्ली के हैं। इसी प्रकार से गोवा की चर्चा कर लेते हैं। धारिणी प्रोजेक्ट दोस्तों गोवा का है, ध्यान रख लेना, नाम से समझ नहीं आ रहा गोवा का होगा, तो आपको ध्यान रखना है जो धारिणी प्रोजेक्ट है वह गोवा का है। ठीक, फिर याद क्या करना है? गुजरात। गुजरात का क्या है? गुजरात का दोस्तों है महती शक्ति। यही मुझे इसको पढ़ के आ रहा है या पढ़ने में यही आ रहा है, इसको आप देख लें। फिर हरियाणा का है दोस्तों नई दिशा। हिमाचल प्रदेश का है लोक मित्र। कर्नाटक का है भूमि, खजाना, कावेरी, महती, स्मार्ट कार्ड सिस्टम आदि। ठीक, फिर बारी आती है केरल की। तो केरल के कौन से हैं? ई श्रीखाला और RD नेट। फिर राजस्थान जनमित्र, राजशिफ्ट, लोकमित्र और राजनिधि। इतना आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र का है सेतु, तमिलनाडु का है राशि मयमा। ठीक, इतने आपको ध्यान रखने हैं। फिर दोस्तों इस वीडियो में हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले वीडियो से हम चर्चा करेंगे ई गवर्नेंस सेवा परिपक्वता मॉडल की। ठीक, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें और तब तक नहीं रुकें जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।